नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉल विद गौरव अग्रवाल। और आज मेरी वॉल पर एक बहुत ही अच्छी खबर, बहुत ही राहत वाली खबर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और राहत वाली खबर यह है कि जिस सवाल का जवाब पूरी दुनिया ढूंढ रही है कि आखिर कोरोना कब खत्म होगा, कोरोना से निजात कब मिलेगी, तो इस सवाल का जवाब आज मिल गया है। और इस सवाल का जवाब बहुत राहत देने वाला है। व्हेन विल कोविड-19 एंड? कोरोना का खात्मा कब होगा? इस बारे में दुनिया की एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी का रिसर्च सामने आया है। SUTD, सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने इस पर एक रिसर्च जारी किया और वो रिसर्च बहुत ही ज्यादा सुकून देने वाला है। पहले इस रिसर्च के बारे में जान लीजिए। ये रिसर्च आधारित है SIR एपिडेमिक मेथड पर। सस्पेक्टेबल इन्फेक्टेड रिकवर्ड मॉडल जो है इनका, उस पर यह रिसर्च आधारित है, जिसमें उन्होंने दुनिया भर के बहुत ज्यादा करीब 131 देशों का अध्ययन किया है। वहां कोरोना फैलने का पैटर्न, वहां कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या, वहां की सरकारों से मिल रहे डेटा को इन्होंने इसमें शामिल किया है और उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं। लेकिन उन्होंने इसमें एक डिस्क्लेमर भी दिया है। वो डिस्क्लेमर मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले जरा एक तस्वीर देखिए, ये ग्राफ देखिए जो राहत देते हैं। सबसे पहले सिंगापुर ने का ही देख लीजिए। सिंगापुर का ये ग्राफ जो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि सिंगापुर में टर्न अराउंड मई 5 को शुरू हो जाएगा और करीब 97% कोरोना के केस 4 जून तक खत्म हो जाएंगे, ये रिपोर्ट कहती है। और ये उन्होंने आधार बनाया है वो डेटा जो इस वक्त उनको मिला है। और ये फ्लैट, ये कर्व देखिए जो कैसे यहां पर नीचे आना शुरू हो रहा है। और इसको और ध्यान से देखिए, 27% जो केसेस हैं वो यहां पर कह रहे हैं कि 3 जून तक खत्म हो जाएंगे और 3 से 4 जून तक, और 99% यानी करीब 13 से 14 जून तक पूरे मामले खत्म हो जाएंगे। दुनिया की बात कर लेते हैं अब। भारत के बारे में भी रिसर्च है और भारत के बारे में भी राहत की बात है, लेकिन उससे पहले दुनिया की बात कर लेते हैं। दुनिया भर में इस रिसर्च के मुताबिक 27% केसेस 29 मई को तक खत्म हो जाएंगे और 8 दिसंबर तक दुनिया से कोरोना का नामो निशान मिट जाएगा, यह रिसर्च कह रही है। यानी 8 दिसंबर तक कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाएगा दुनिया से। और उन्होंने इस डेटा को आधार बनाया है और ये जो चार्ट है उनका, ये जो कर्व है वो यहां आकर दिसंबर में बिल्कुल फ्लैट हो रहा है, बिल्कुल खत्म हो रहा है। तो ये एक राहत की खबर दुनिया के लिए। लेकिन 8 दिसंबर दूर है। और अब उस देश की बात करते हैं जो कोरोना से सबसे ज्यादा जूझ रहा है, जिसको सुपर पावर का तमगा दिया जा रहा था, लेकिन अब कहते हैं लोग काहे का सुपर पावर, जब एक छोटे से विषाणु, छोटे से वायरस से नहीं जीत पा रहा। वो देश है यूनाइटेड स्टेट्स। वहां देखिए, इस रिसर्च के मुताबिक 11 मई तक यूनाइटेड स्टेट्स कोरोना से निपटने में कामयाब होगा। यानी 11 मई तक ये लोग, अब अमेरिका कोरोना से निपटने में बहुत कामयाबी हासिल कर लेगा, ये रिसर्च ये कहता है। और ये इनका ये जो आप चार्ट देखिए, ये कर्व कैसे यहाँ पर नीचे आके अब ये कर्व फ्लैट हो रहा है। ये चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सिंगापुर की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन का रिसर्च है। और अब भारत की बात कर लेते हैं। वैसे तो उन्होंने इस रिपोर्ट में 28 देशों का जिक्र किया है, लेकिन अब क्योंकि आप सबके मन में एक जिज्ञासा होगी कि भारत में कोरोना कब जाएगा, भारत में कोरोना का अंत कब होगा, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना का अंत 27% अंत 21 मई तक हो जाएगा। 21 मई तक भारत में कोरोना का नामो निशान मिट जाएगा, ये रिपोर्ट कह रही है। इन्होंने आधार बनाया है भारत से मिलने वाले डेटा को और ये कह रहे हैं कि 31 मई तक 99% और करीब जून के पहले हफ्ते में भारत में कोरोना बीमारी से जीत हासिल कर ली जाएगी कोरोना बीमारी पर, और भारत में कोरोना बीमारी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। और इन्होंने यहाँ पर जो केसेस आए हैं, जिस तरह से केसेस की रफ्तार बढ़ी है, इसको और बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको। जिस तरह से केसेस की रफ्तार बढ़ी है, जिस तरह से केसेस का डेटा आना शुरू हुआ है, उसको इन्होंने यहाँ पर आधार बनाया है और उस आधार के हिसाब से ये कर्व पूरा यहाँ पर नीचे आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत राहत की खबर है। इसके अलावा बहुत सारे देश, टर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया, ईरान, कतर, ओमान, इजिप्ट, जॉर्डन, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, बहरीन, लेबनान, कुवैत, इन सब के बारे में इन्होंने रिपोर्ट जारी की है। पाकिस्तान में 8 जून तक ये कह रहे हैं खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा ये ईरान में कह रहे हैं 19 मई तक खत्म हो जाएगा, जापान में 18 मई तक खत्म हो जाएगा। ये सारा ये डेटा है। लेकिन इसके साथ ही एक डिस्क्लेमर जिसकी मैंने बात थोड़ी देर पहले की थी, वो ये है कि इसके आधार पर आप
बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज्यादा आशावादी मत हो जाइए। ओवरली ऑप्टिमिज्म बेस्ड ऑन सम प्रेडिक्टेड एंड डेट्स इज डेंजरस बिकॉज इट मे लूजन आवर डिसिप्लिन एंड कंट्रोल एंड कॉज द टर्न अराउंड ऑफ द वायरस एंड इन्फेक्शन। यानी बहुत ज्यादा इस पर आप खुश हो जाए, बहुत ज्यादा आप इस पर आशावादी हो जाएं और कि कोरोना जाने वाला है, और फिर जिस तरह से हम डिसिप्लिन अनुशासन के तहत हम सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, और तमाम चीज़ें जो कोरोना से निपटने के लिए हमें बताई जा रही हैं उनका अनुशासन के साथ पालन कर रहे हैं। अगर उसमें ढील दी गई तो नतीजा बदल भी सकता है। और यही भी कह रहे हैं कि ये प्रेडिक्शन और भी डेटा जैसे जैसे चेंज होगा, चेंज भी हो सकता है। तो ये इनका यहाँ पर डिस्क्लेमर भी है इस यूनिवर्सिटी का, लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी का रिसर्च एक साई ऑफ रिलीफ तो देता है। आज न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में इतना ही। फिर एक रिपोर्ट आपके लिए लेकर आऊंगा, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।